जलाल वल इकराम रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए है। दरूद व सलाम हो इमामुल मुरसलीन हबीब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम की दात ग्रामी अक़दस मुतहर पर। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आज के खुतबा जुमअतुल मुबारक का उन्वान है अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़्ज़ा व जल की रिज़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के रब होने पे राज़ी हो जाना ये इतनी बड़ी नेमत है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और हर वक्त इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाए मुझे भी। जब अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाए और रब राज़ी हो जाए, दुनिया की हर नेमत आपको मैसर हो, किसी किस्म के कोई खौफ खतरा बाकी नहीं रहेगा। और अल्लाह की रज़ा, रब की रज़ा का ये मतलब है कि पहले तो इंसान खुद राज़ी हो रब की रज़ा पे। अल्लाह बिला शिरकत गैरे, अकेला मालिक खालिक इबादत के लायक रज़्ज़ाक़ वही ज़ात है और इस पर हम राज़ी हैं। अल्लाह के अलावा कहीं और से बीमारी की शिफा नहीं, कहीं और से रिज़्क़ की वुसअतें नहीं, कहीं और किसी के हाथ में मौत मरज़ नहीं, किसी और के हाथ में नफ़ा नुकसान नहीं। सजदे उसी को, इबादतें उसी की, नज़र व नयाज उसी के लिए, सब कुछ उसी के लिए। और दूसरा, जो रब हमें दे दे, फिर अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाह तू अपनी तकसीम पे राज़ी रहने की भी तौफीक अता फरमा। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, रब ने बड़ी नेमतों से, इनाम व किराम से नवाजा हुआ भी है, लेकिन गिले हैं किस पे? रब पे। शिकवे हैं, कनाअत नहीं है, हर वक्त दिल तंग है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर बदगुमानियाँ करते, सुए ज़न रखते हैं। तो अल्लाह ने जो दिया, जहाँ दिया, जैसा दिया, अब उसकी तकसीम के ऊपर राज़ी रह जाना ये अल्लाह की रज़ा है। अल्लाह इससे राज़ी भी होते हैं जब बंदा अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो जाए। जब इंसान ही अल्लाह की रज़ा पे राज़ी ना हो तो वो अपने मालिक को राज़ी कर सकता? नहीं कर सकता। और अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वो हमेशा ये कोशिश करते कि अल्लाह मैं ऐसे काम कर जाऊं कि तू राज़ी हो जाए। अब सूरह नमल है, सूरह नंबर 27 की आयत नंबर 19, आपने सुना हुआ है, मशहूर बात है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब लश्कर जरार लेकर जा रहे हैं, रास्ते में चुंटियों में से एक चुंटी ने कहा, सूरह नमल का मतलब ही है ना चुंटी, नमल चुंटी कहते हो, कालत नमलतुन, तो एक चुंटी ने कहा, ऐ चुंटियों अपनी अपनी बिलों में घुस जाओ। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने लश्कर समेत आ रहे हैं, कहीं तुम्हें रौंद ना डाले और उन्हें पता ही ना चले, तुम उनके पाँव के नीचे रौंदी जाओ, इसलिए तुम अपनी अपनी बिलों में घुस जाओ। अब चुंटी की ये बात अल्लाह का बड़ा एहसान कि अल्लाह ने अपने नबी सुलेमान को ये मलका अता फरमाया कि वो उनकी ज़ुबान भी समझते हैं। तो हज़रत सुलेमान सलाम ने उसकी ये बात सुनी तो फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, आयत नंबर 19 है सूरह नंबर की, मुस्कुराए हंसते हुए। अब यहाँ पे अल्लाह ने फरमाया तबस्सम, फिर आगे फरमाया ज़ाहिकन, हंसते हुए मुस्कुराए, क्योंकि तबस्सुम दो तरह का होता है, आप जानते हैं। एक तबस्सुम होता है गुस्से का इजहार करने के लिए, एक तबस्सुम होता है खुशी के इजहार के लिए। जैसा कि हजरत काब बिन मालिक की तौबा का जो वाक़या है सही बुखारी में, बाइकाट हो गया था, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर जब नमाज पढ़ते तो ऐसे देखते तो कहते नबी अलैहिस्सलाम मुझे देख के तबस्सुम फरमाते, लेकिन कौन सा तबस्सुम? तबस्सुमुल मुग़ज़िब, गुस्से करने वाले जैसा तबस्सुम, यानी गुस्से वाला तबस्सुम होता है, गुस्से वाला मुस्कुराना। और यहां पर लफ्ज़ है फतबस्सम ज़ाहिकन, हंसते हुए मुस्कुराए, यानी खुशी का इज़हार है इसमें। और फिर दुआ मांगी, वो दुआ क्या है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।
रब्बि औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। ऐ अल्लाह मुझे तो तौफीक दे दे ताकि, ये नहीं कहा कि मैं फ़ख्र करने लगे, तकब्बुर करने लगे, नहीं, वहाँ अल्लाह का शुक्रिया की तरफ फ़ौरन ज़हन गया कि अल्लाह ने इतनी हुकूमत दी। कहा अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं आपका शुक्रिया अदा कर पाऊँ उस नेमत के ऊपर जो नेमत आपने मेरे ऊपर की, मेरे वालिदैन के ऊपर की। अल्लाह मुझे शुक्रगुजार बना, उसकी तौफीक दे। और अगली जो दुआ का दूसरा जो लफ्ज़ था वो क्या था? व अन अअमल सालिहन तरदाहु, और मैं, आप तौफीक दे दे मैं ऐसे आमाल बजा लाऊं कि आप राजी हो जाए। पैगंबरों का हर वक्त का ये सोच है, ये फिक्र है। अल्लाह के रसूल ने दुआएं सिखलाई, दुआओं में से एक दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिरिज़ाका मिन सख़तिका, अल्लाह मैं तेरी नाराजगी से पनाह चाहता हूँ और तेरी रजा का तलबगार हूँ, तेरी रजा चाहता हूँ, तू राजी हो जाए बस। जब रब की रजा मिल जाए सब कुछ मिल गया, रब ही राजी नहीं तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इब्ने माजा के अंदर हदीस नंबर 4031 है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़मुल बलाइ मअ अज़मिल जज़ा, जितनी बड़ी मुसीबत होती है ना, अज़मुल जज़ा मअ अज़मिल बला, यानी बड़ी जज़ा बड़ी आजमाइश पर ही होती है। यानी आजमाइश जितनी बड़ी होगी उसका बदला, उसका अजर, उसका सवाब भी उतना ही ज़्यादा होगा। जितनी जिस पर मुसीबत आती है और वो सब्र करता है तो उस मुसीबत के बदले में अल्लाह अजर भी उससे बड़ा अता फरमा देते हैं। फिर फरमाया इन्नल्लाह इज़ा अहब्ब कौमन इब्तलाहुम, जब अल्लाह दुल जलाल वल इकराम किसी कौम से मोहब्बत फरमाते हैं ना, अल्लाह किसी कौम से मोहब्बत करना चाहे तो उन्हें आजमाइश के अंदर डाल देते हैं। आजमाइश हर वक्त नाराजगी और गुस्से के इजहार के लिए ही नहीं होती, जैसा कि बाद लोग समझते हैं अल्लाह का अज़ाब आ गया। ना ना ना, आजमाइश कभी अल्लाह अपने महबूब के ऊपर भी भेजते हैं, अपने पसंदीदा के ऊपर भी भेजते हैं। इन्नल्लाह इज़ा अहब्ब कौमन इब्तलाहुम, जब अल्लाह किसी कौम से मोहब्बत फरमाते हैं तो मोहब्बत का एक अंदाज ये भी होता है इब्तलाहुम, अल्लाह उनको आजमाइश के अंदर मुब्तला कर देते हैं। अगली बात गौर वाली है, इन महबूबों के ऊपर आजमाइश क्यों? फमन रज़िया फलहुर रज़ा वमन सख़िता फलहुस सख़त, जो राजी हो गया रब राजी हो गया, जो नाराज हो गया रब भी नाराज हो जाता है। अल्लाह अपने महबूब बंदों को इस तरह आजमाते हैं। आजमाइश में जो रब पे राजी नहीं, गाड़ियां हो, बैंक बैलेंस हो, सेहत हो, जवानी हो, हुस्न हो, जमाल हो, तो हर कोई राजी है। कोई परेशानी आए, कोई आफत आए, कोई मुसीबत आए, फिर गिले शिकवे, बुरा गुमान, बुरी बातें, जुबान से नाशुक्री के कलिमात, यहीं पर तो पता चलता है, परखा जाता है कि ये बंदा रब की रजा पे राजी है या नहीं राजी। तो जब अल्लाह किसी को आजमाते हैं, आजमाने के बाद वो रब के रब होने पे राजी, रब की तकसीम पे राजी, सब्र सबात का मुजाहिरा करने वाला है, फलाहुर रजा, अल्लाह की रजा उसके लिए है, अल्लाह उससे राजी हो जाते हैं। और जो फिर नाराज हो जाए, बुरा गुमान रखे, गिले शिकवे करे, रब उससे नाराज हो जाते हैं। और जो रब की रजा पे राजी होना है ना, ये इंसान के अंदर सिफत आ जाए, खसलत आ जाए, इंसान को ईमान का मज़ा तब भी आएगा। आज हम भी ईमान लाए हुए मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मामूली मामूली बातों पे हमारे ईमान डिगमगा जाते हैं। सहाबा के ऊपर पहाड़ों से बड़ी आजमाइशें आई, ईमान में लर्जा नहीं तारी हुआ। ईमान मजबूत है, ईमान में कभी कुताही नहीं होती, दुनिया इधर की उधर हो जाए। वजह क्या है? उन्होंने ईमान का जायका चखा हुआ है, वो ईमान की लज्जत को जानते हैं। ईमान की खातर, इस्लाम की खातर जो कुछ भी उनके साथ होता है उसमें एक तरफ का उनको लुत्फ आता है। तो ईमान का ये जायका कैसे महसूस होगा? सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 34 है,
हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाक़ तअमल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा जो रब के, अल्लाह के रब होने पे राजी हो गया, ये अल्लाह कोई मुश्किल आएगी तो टालने वाला तू है, रुजू तेरी तरफ ही करूँगा। अल्लाह भला वो भी रब पे राजी है जिस पे कोई मुसीबत आती है तो धागे की तरफ भागता है, धागा मुझे बचा लेगा, मनके की तरफ भागता है, छल्ले की तरफ भागता है, पत्थर की तरफ भागता है, दरख्त की तरफ भागता है, कोई बुत की तरफ भागता है, कोई कहां दर दर की ठोकरें खाता फिरता है। वो तो रब के, अल्लाह के रब होने पे राजी नहीं। अल्लाह के रब होने का, राजी होने का उस वक्त पता चलता है जब कोई आजमाइश आ जाती है, जब कोई परेशानी आ जाती है। तो फरमाया मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन, जो अल्लाह के रब होने पे राजी हो गया और इस्लाम के दीन होने पे राजी हो गया, इस्लाम ही हमारा दीन है, फिर वहां ये नहीं देखता, वो ये देखता उसके लिए इतना ही काफी है, इस्लाम के अंदर ये राबता है, ये कुलिया है, ये कायदा है, ये तरीका है, ये नमूना है। फिर वो नहीं देखता माशरा क्या कहेगा, नाक कट जाएगी, इज्जत लोग क्या कहेंगे, और वो माशरे, सोसाइटी को, अपने वडेरों को, अपने खानदान को, वो किसी चीज को नहीं देखता। उसके सामने गमी हो, खुशी हो, कारोबार हो, इबादत हो, मुआमलात हो, उसके सामने कौन सी चीज होती है? इस्लाम का ज़ाब्ता क्या है, इस्लाम का कानून क्या है, इस्लाम की रहनुमाई क्या है। क्यों? वो दीन इस्लाम को मानने वाला, और इस पे वो राजी है कि दुनिया अपने अपने फैशन लेके आए, मेरे लिए तो इस्लाम ही है, मैं तो वही करूंगा जो इस्लाम ने, मेरी तर्ज जिंदगी इस्लामी तर्ज जिंदगी। तो वो बिल इस्लाम दीनन, जो इस्लाम के दीन होने पे राजी हो गया, वह बे मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पे राजी हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मान लिया ना, अब किसी और नबी की जरूरत, अल्लाह ने जो दरवाजा बंद कर दिया, हम राजी हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए काफी है। और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी मान लिया तो अब आपके पीछे पीछे चलना है, आपसे आगे बढ़ने की इजाजत। अगर एक बंदा राजी नहीं है, वो तभी तो कहेगा ये काम अगरचे मेरे नबी ने नहीं सिखाया लेकिन मैं करूंगा, फिर तो आगे बढ़। राजी नहीं है ना, हम राजी हैं, जो सैंपल दे दिया, जो नमूना दे दिया, जो उसवा दे दिया, जो सुन्नत दे दी, हमारे लिए वही सब कुछ है। सहाबा कहा करते थे ला अज़ीदु हाज़ा वला अनक़स, ना इस पे मैं कमी करूंगा ना इसमें कोई इजाफा करूंगा, क्योंकि ये तरीका किसका है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो हमने भी नहीं करना। यह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे राजी, आपको नबी मान लिया, आखिरी रसूल मान लिया। अब नबी मान लिया, जो जो कहते जाएंगे वो करते जाएंगे, आंखें बंद करके आपके पीछे चलेंगे। तो फरमाया जो अल्लाह के रब होने पे राजी, इस्लाम के दीन होने पे राजी, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पे राजी है, ज़ाक़तअमल ईमान, वो ईमान का जायका चख लेता है, उसे ईमान में लुत्फ आता है, उसे ईमान का पता चलता है, फिर वो डिगमगाता नहीं है। ये राजी होना इतनी बड़ी बात है। आप अगर सिर्फ अपनी जुबान से ये कलमात ही अदा करें ना, तो अल्लाह कितनी नवाज़िशात अता फरमा देते हैं। सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद 386 नंबर रिवायत, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत सअद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, मन क़ाला हिना यस्मउल मुअद्दिन, मुअज्जिन की अजान सुनने के बाद जो बंदा ये कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के अलावा इबादत के लायक कोई नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है, व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं ये गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। फिर कहता है रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, मैं अपने अल्लाह के रब होने पर राज़ी हो गया, व बिल इस्लाम दीनन, और इस्लाम के दीन होने पर मैं राज़ी हो गया, व बे मुहम्मदिन नबिय्यन, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पे मैं राज़ी हो गया। अजान के बाद ये कलिमात, तौहीद का कलमा पढ़ने के बाद ये कलिमात कह देता है अल्लाह तेरे रब होने पे राज़ी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन नबी होने पे राज़ी, इस्लाम के दीन होने पे राज़ी, इल्ला गुफ़िरा ला,
अल्लाह जिंदगी भर के गुनाहों को माफ फरमा देते। ये राजी के कलमा कहने से ही इंसान के गुनाहों को अल्लाह माफ कर देते। आप अजान के बाद पढ़े, बल्कि अजान के अलावा भी सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 1884 है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं मुझे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अबा सईद, ओ अबू सईद, मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन वजबत लहुल जन्नह, जो अल्लाह के रब होने पर राजी हो जाए ना और इस्लाम के दीन होने पे राजी हो जाए और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पे राजी हो जाए, अल्लाह उस पर जन्नत को वाजिब फरमा देते हैं। गुनाहों की माफी, जन्नत वाजिब। और फिर ऐसा बंदा दुनिया में भी जुल्म से निजात पा लेता है, जैसा कि मुसन्नफ इब्नु अबी शैबा के अंदर हदीस नंबर 29,791 शेख अलबानी अलैहिर्रहमा ने अत-तरगीब व तरहीब के अंदर भी इसको जिक्र किया। मन खौफा मिन अमीर जुल्मन, जो बंदा किसी अमीर, किसी हुक्मरान वगैरह के जुल्म से डरता है कि ये मेरे ऊपर खा जुल्म करेगा, और ये डरने वाला कह दे रज़ी तो बिल्लाहि रब्बन, मैं अल्लाह के रब होने पे राजी। खौफ है ना, खौफ है किसी बड़े का, किसी वडेरे का, किसी बदमाश का, किसी जालिम का, किसी जाबिर का, तो फरमाया वो कह दे रज़ी तो बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व बिल कुरआन हकमन व इमामन, इसमें लफ्ज़ इजाफी भी है। अल्लाह के रब होने पे राजी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन, इस्लाम के दीन होने पे राजी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पे राजी, कुरान के फैसल और इमाम होने पे राजी हो। फरमाया इल्ला अन जाहुल्लाहु बिन, अल्लाह उस जालिम से इसको निजात अता फरमा दे। कोई भी जालिम है, किसी किस्म का जुल्म करने वाला है, अल्लाह जालिम से निजात अता फरमा देंगे। बल्कि इमाम तबरानी अलैहिर्रहमा ने अल-मुअज्जमुल कबीर में हदीस नंबर 838 है, रिवायत किया है, इस हदीस के मुताबिक आपको जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत भी नसीब हो जाए। कौन चाहता है कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत नसीब ना, कोई है ऐसा? जन्नत, और फिर जन्नत में भी आपकी रफाकत, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? इससे बड़ी कोई बात नहीं, इससे बड़ा कोई मकाम नहीं, इससे बड़ा कोई मर्तबा नहीं उम्मती के लिए कि उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत मिल जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिलसिला सहिया के अंदर भी ये रवायत मौजूद है, इमाम तबरानी के अल-मुअज्जमुल कबीर के अंदर भी, मन अस्बहा मन क़ाला इज़ा अस्बहा, सुबह के वक्त जो बंदा ये अल्फाज कहता है, सुबह के वक्त याद कर लीजिए, बार बार आ रहे हैं, हर हदीस में आ रहे हैं, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, तर्जुमा करने की जरूरत तो नहीं है, सुन चुके हैं आप, मैं अल्लाह के रब होने पे राजी हो गया, व बिल इस्लाम दीनन, और इस्लाम के दीन होने पे राजी हो गया, व बि मुहम्मदिन नबिय्यन, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पे राजी हो गया। आपने फरमाया, गौर कीजिए, फ़अना ज़ईम, मैं जिम्मेदार हूँ, जामिन हूँ, मैं उसका जिम्मा उठाता हूँ, लआख़ुज़न्न बियदिही हत्ता उदखिलहुल जन्नह, मैं उसका हाथ पकड़ के उसको जन्नत में दाखिल कर दूँगा। अब जन्नत में दाखिले के वक़्त रसूलुल्लाह के हाथों में हाथ हो, इससे बड़ा कोई प्रोटोकॉल हो सकता है? कहा उसका हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल कर दूंगा, यानी अल्लाह की वही की रोशनी में बोलते हैं ना अल्लाह के हबीब। तो ये कलिमात ऐसे इतने मुबारक हैं, सुबह आप ये कलिमात कह दें रोजाना की बुनियाद पर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अना ज़ईम, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जामिन हूँ कि मैं उसका हाथ पकड़ते हुए जन्नत में जाऊंगा। और जामे तिरमिज़ी की हदीस नंबर 3389, इसके अलावा इसका एक शायद अबू दाऊद में भी है, इब्ने माजा के अंदर भी है, हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। बाद रिवायात के मुताबिक, हदीस में बाद रिवायात में लफ्ज़ है, जो आदमी 3 मरतबा सुबह को ये कलिमात पढ़े और 3 मरतबा शाम को ये कलिमात पढ़े, और बाद रिवायात में जो सुबह पढ़े शाम पढ़े, बहरहाल 3 मरतबा पढ़े। जो आदमी सुबह के वक़्त 3 मरतबा ये कलिमात पढ़ लेता है, शाम के वक़्त 3 मरतबा ये कलिमात पढ़ लेता है, और याद रखिए इसे बतौर वजीफ़ा ही ना पढ़िए कि सुबह शाम पढ़ेंगे तो ये मिल जाएगा, बतौर वजीफ़ा जिस तरह लोग वजीफ़ा करते हैं, उसके अंदर उसकी रूह में क्या है, उसका मकसद क्या है, उसका मफ़हूम क्या है, उसका माना क्या है। अमली ज़िंदगी में अगर उससे इनकार होगा तो ज़ुबानी का इकरार का कोई फ़ायदा है? ज़ुबानी इकरार का कोई फ़ायदा नहीं।
जब तक उसके आप पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह से अफजल कोई कलमा नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, यहाँ पर यह बात भी सामने रख दूँ आपके दरमियान में, फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने में एक तरफ हो, सातों ज़मीन सातों आसमान दूसरे पढ़ने में हो, लमालत बिही ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सबसे भारी क्या होगा? अच्छा, अब एक बंदा सजदा कहीं और करता है, नमाज किसी और के लिए पढ़ता है, नजरों न्याज किसी और की देता है, जानवर किसी और के तकर्रुब के लिए ज़िबा करता है, मुश्किल में पुकारता किसी और को है, औलाद किसी और से मांगता है, रिज़्क़ किसी और से मांगता है, उसका ला इलाहा इल्लल्लाह भारी होगा? वो तो ज़ुबान से तो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन वो कहता है रोज़ी देने वाला मेरा फ़लाँ है, मुश्किलें डालने वाला मेरा फ़लाँ है, औलाद की मेरी गोद हरी करने वाला फ़लाँ है। तो ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह को समझा ही नहीं, इसलिए तो ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर कुल्हाड़े चढ़ा दिए। और ये फ़वाइद, पैगम्बर की रफ़ाक़त, जन्नत का वजूद, ये किसको मुयस्सर होंगे? जो अमल से भी निखर के वाज़े हो, जुबान से भी कहे। आपने फरमाया सुबह शाम कहते हैं, लेकिन अमली तौर पे राजी भी होना पड़ेगा। अमली तौर पे राजी नहीं, पढ़ाई का कोई फायदा। फरमाया जो सुबह को पढ़ता है, शाम को पढ़ता है, तीन तीन मर्तबा पढ़ता है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पे राजी। कान हक्कन अलल्लाहि अन युर्दियहु, अल्लाह अपने ऊपर ये लाजिम करार दे देते कि अल्लाह उसे राजी करेंगे। जिसे अल्लाह राजी करे उससे बड़ा कोई रज़ामंद हो सकता है? अल्लाह उसे खुश करेंगे, अल्लाह उसे राजी करेंगे। ये अल्लाह कहते कान हक्कन अलल्लाह, अल्लाह पर ये हक है। यानी अल्लाह ने अपने, अल्लाह के ऊपर कोई और तो जबरदस्ती नहीं कर सकता, ना कोई ज़ाब्ते कानून बना सकता है। अल्लाह ने अपने ऊपर खुद ये लाजिम कर दिया अय्युर्दियहु कि अल्लाह उसको राजी कर देंगे। तो इसलिए सुबह शाम पढ़ें, तीन तीन मरतबा पढ़ें, अजान के बाद पढ़ें, लेकिन अमलन भी राजी हो जाएं, अल्लाह के रब होने पे राजी हो जाएं, दीन इस्लाम पे राजी हो जाएं, मोहम्मद करीम की नबुव्वत और रिसालत के ऊपर राजी हो जाएं, फिर ही इसका मज़ा है। फिर भी रिफाकतें भी मिलेगी, जन्नत भी मिलेगी और अल्लाह की रज़ा भी मिलेगी। अब कुछ अमाल ऐसे हैं, छोटे छोटे अमाल आपके सामने रखूँगा, जिनके करने से अल्लाह राजी हो जाता है। बड़े अमाल की क्या शान होगी? छोटे छोटे अमलों पे अगर अल्लाह की रज़ा मुयस्सर होती है तो बड़े अमाल का, जैसा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन अअमल सालिहन तर्दा, ए अल्लाह तू मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं ऐसा अमल करूं जिससे तू राजी हो जाए। तो उनमें एक अमल है, देखिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन शुक्रिया अदा किया, शुक्रिया की तौफीक मांगी ना, शुक्र अदा करना, अल्लाह का शुक्र अदा करें, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह राजी हो जाएगा। अल्लाह को राजी करना है, शुक्र गुजार बने, बदगुमानी करने वाले ना बने, गिले शिकवे करने वाले ना बने, क़नाअत हो, शुक्र गुजारी हो। हज़रत उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु को, हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वसीयत फरमाई, और आपने ये जो हमारा चार्ट लगा हुआ है नमाज के बाद के अज़कार का, इसके ऊपर वो दुआ लिखी हुई है कि तू नमाज के बाद, हर नमाज के बाद ये पढ़ा कर, रब्बि अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका, ए अल्लाह अपना जिक्र करने और अपना शुक्रिया अदा करने की मेरी मुआवनत फरमा, मेरी मदद फरमा। अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह तू तौफीक अता फरमा, मेरी मदद फरमा, ताकि मैं तेरा शुक्रिया अदा कर सकूं। अगर अल्लाह ने मुआवनत ना फरमाई, तौफीक अता ना फरमाई, कोई बंदा रब का शुक्रगुजार बन सकता है? तो ये शुक्रिया, शुक्रगुजारी, शुक्र अदा करना ऐसा अमल है, अल्लाह राजी हो जाता है। सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 7, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते इन तकफुरु, अगर तुम कुफर करो, इनकार करो, फ़इन्नल्लाह ला यर्दा अनिल अब्द, अल्लाह ताला फिर फ़इन्नल्लाह ला यर्दा, फिर अल्लाह ताला तुमसे राजी नहीं होगा। इन तकफुरु फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अन्कुम, अगर तुम कुफर करो तो अल्लाह ताला तुमसे बेपरवाह है, गनी है। और वला यर्दा लिइबादिहिल कुफ्र, अल्लाह अपने बंदों के कुफर पे कभी भी राजी। बंदा कुफर का लफ्ज़ नशुक्री पर भी बोला जाता है, कुफर का लफ्ज़ नशुक्री पर भी बोला जाता है। तो फरमाया इन्नल्लाह ला यर्दा अनिल, अल्लाह ताला जो है ये कुफर के ऊपर, नशुक्री के ऊपर या दूसरे कुफर के ऊपर कभी भी अपने बंदे से राजी
वला यर्दा लिइबादिल कुफ्र। अगली बात क्या फरमाई? व इन तशकुरू यर्दहु लकुम, और अगर तुम शुक्रिया अदा करो अल्लाह तुमसे राजी हो जाए। इन तशकुरू यर्दहु लकुम, अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, अल्लाह तुम्हें भी राजी कर देगा, खुद भी राजी हो जाएगा। कैसे? जब अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे। अब शुक्रिया की मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ कि अल्लाह का शुक्रिया आप मामूली बात पर भी करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितना खुश होते हैं, कितना राजी हो जाते हैं। अबू दाऊद के अंदर हदीस नंबर 4023 है। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा लिबास पहनता है ना, नया लिबास पहनता है, कपड़े पहनता है। अब देखें लिबास का फ़ायदा किसके? अपने आप को, अपने लिए पहनता है। ज़ेब ज़ीनत भी है, सतर पोशी भी है, गर्मी सर्दी से बचाव का जरिया भी है। अब इस नेमत के मिलने पे वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है, चंद अल्फाज पढ़ता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हादा सौ, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम किस्म की तारीफात अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे ये लिबास पहनाया। वरज़क़नीहि मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, मेरे किसी जोर और कुव्वत के बगैर अल्लाह ने मुझे ये अता किया है। उस अल्लाह की तारीफ, उस अल्लाह का शुक्र। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो ये पढ़ लेता है गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह जिंदगी भर के साबिक़ा सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते। कितना बड़ा इनाम शुक्रिया का, कितना बड़ा इनाम। और इसी तरह सही मुस्लिम के अंदर, बल्कि जामे तिरमिज़ी के अंदर ये हदीस है 343। अब इंसान के अपने पास नेमत है, वो तो शुक्रगुजार बनना ही बनना चाहिए। किसी दूसरे के पास नेमत नहीं, वो तब भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है उसके लिए कि अल्लाह उसके पास नहीं मेरे पास है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तो अल्लाह उन मुसीबतों से भी उसको बचा लेता है। जैसा कि फरमाया जो किसी मुसीबत ज़दा को देखता है, 343 नंबर 3431 नंबर रिवायत जामे तिरमिज़ी में, मुसीबत वाले को देखता है और अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने मुझे उस चीज़ से आफ़ियत में रखा जिसमें तुझे मुब्तला किया हुआ है, और मुझे अपनी मखलूक में से बहुत सारों पे फजीलत दी हुई है। ये अल्फाज पढ़ लेना, इल्ला ऊफ़िया मिन ज़ालिकल बला। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस मुसीबत से अल्लाह इसको आफियत में दे देते, जब तक जिंदा रहता है वो मुसीबत इसके पास आती क्यों नहीं आती? वो अल्लाह की तारीफ करता है, अल्लाह की हम बयान करता है, अल्लाह उसको मुब्तला किया और शुक्र है तूने मुझे बचाया हुआ है, तो अल्लाह मजीद आफियत अता फरमा देता है। इस तरह जामे सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 2734 है। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यर्दा अनिल अब्द। छोटा सा अमल है, बड़ी बड़ी नेमतों की तो क्या ही बात है, बड़े बड़े अमाल की तो क्या ही बात है। इन्नल्लाह ला यर्दा अनिल अब्द यअकुल अक्लता फयहमदहु अलैहा। एक लुकमा भी खाता है ना बंदा, जब एक लुकमा भी खाता है और उस पर अल्लाह की हम्द बयान करता है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेता है, अल्लाह अपने उस बंदे से राजी हो जाता है। एक लुकमा भी खा ले, कोई चीज एक खजूर खा ले, कोई चीज एक चुटकी मुंह में डाल ले, जब भी खाए उस नेमत पर आपने क्या पढ़ना है? अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाया इन्नल्लाह ला यर्दा अनिल अब्द, अल्लाह ताला अपने बंदे से राजी हो जाते हैं किस बात पर? अयकुल अक्लता फयहमदहु अलैहा। वो कोई भी अकला लुकमे को कहते हैं, एक लुकमा भी खाता है उस पर अल्लाह की हम्द बयान करता है, अल्लाह अपने बंदे से राजी हो जाता है। हम बयान करें, तारीफ करें अल्लाह की, शुक्रिया अदा करें, अल्लाह राजी हो जाता है। और फिर अगली बात फरमाई, कोई चीज भी पीता है, एक घूंट भी पीता है, उस पर फयहमदहु अलैहा, अल्लाह की हम्द बयान करता है, अल्लाह उस बंदे से राजी हो जाता है। एक घूंट भी पिए, एक लुकमा भी खाए, अल्लाह की हम्द बयान करे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, अल्लाह अपने बंदे से राजी हो जाते। और अगर इन अल्फाज के साथ पढ़ ले तो कैसे राजी होते? इनाम कितना देते? 4023 नंबर रिवायत अबू दाऊद की। फरमाया जो खाना खाता है और खाना खाने के बाद कहता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा अत्तआम व रज़क़नीहि मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। ये दुआ अल्लाह के रसूल ने सिखाई है, याद कर लीजिए।
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें उस अल्लाह की हैं, अतअमनी हाज़ा ताम, जिसने मुझे ये खाना खिलाया, जिसने मुझे ये खाना खिलाया, सारी तारीफें उस अल्लाह की हैं। वरज़क़नी है मिन गैरि हौल मिन्नी वला कुव्वा, मेरे बगैर किसी जोर के, बगैर किसी कुव्वत के अल्लाह ने मुझे ये रिज़्क़ अता फरमाया है। अपनी बेबसी का इजहार, अल्लाह की किब्रियाई का इजहार, और उसमें अल्लाह की तारीफ करता है। गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, मालिक फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मालिक उसकी ज़िंदगी के साबिक़ा गुनाहों को ही मुआफ़ फरमा देते, ज़िंदगी के साबिक़ा गुनाहों को अल्लाह मुआफ़ फरमा देते हैं अगर खाना खाने के बाद ये पढ़े। और ये बात याद रखिए, ये दुआ याद कीजिए, और भी दुआएं हैं खाना खाने के बाद की, लेकिन यहाँ पर एक बात रुक के मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। अमूमन हमारे बच्चों ने एक दुआ याद की होती है, स्कूलों में याद करते हैं, या आम किसी जगह पे याद की होती है, कुछ किताबों में छोटी मोटी मार्केट के अंदर मिलती है, लिखी होती है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। तो मिनल मुस्लिमीन के अल्फाज के साथ ये हदीस की किताब में साबित, किसी हदीस से ये बात दुआ साबित नहीं है, इन अल्फाज के साथ मिनल मुस्लिमीन। हाँ, एक इन लफ्ज़ों से साबित है, अबू दाऊद के अंदर ये लफ्ज़ मौजूद है, साबित नहीं है, लफ्ज़ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। मिनल के बगैर अबू दाऊद के अंदर ये हदीस है, लेकिन सनद ज़ईफ़ है, सनद कमज़ोर है, पाया सबूत को नहीं पहुँचती। वैसे आप बतौर दुआ पढ़े तो अलग बात है, और जो सही सनद के साथ ये दुआ है, और भी दुआएँ हैं, तो ये दुआ कीजिए, मसनून दुआ कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा ताम व रज़क़नी। आप देखिए अल्लाह की रहमतें कितनी, खाना खा के अल्लाह की हम्द की, साबिक़ा ज़िंदगी के गुनाह माफ़, कपड़ा पहना अल्लाह की हम्द की, साबिक़ा ज़िंदगी के सारे गुनाह मुआफ़, अज़ान पढ़ी, रज़ीतु बिल्लाह पढ़ लिए, साबिक़ा ज़िंदगी के सारे गुनाह, वुज़ू करे गुनाह माफ़, कदम चल के मस्जिद, यानी आपके हर अमल पे अल्लाह के ऐलानात ही ऐलानात मौजूद हैं। इंशाअल्लाह फिर कभी आपके सामने ये मौजू बयान करूँगा, वो कौन कौन से अमाल हैं जिन पे अल्लाह कहते जा रहे हैं कि पिछले गुनाह माफ़ कर दिए, सारे गुनाह माफ़ कर दिए। तो इसी तरह ये खाना खाने के बाद दुआ पढ़ने से भी अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाती है। और इसी तरह जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस नंबर 1899 है, 1899, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिज़ा रब फी रिज़ल वालिद व सख़तुर रब फी सख़तिल वालिद। रब की रज़ा वालिद की रज़ा में है, रब की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। मतलब क्या है, मफ़हूम क्या है? जिस शख्स के उसका वालिद राज़ी, उसका बाप राज़ी, उससे अल्लाह भी, और जो 5 वक्ता नमाजी तहज्जुद गुजार हाजी, हज करने वाला, उम्रे करने वाला, सदकों पे सदके देने वाला, तस्बीह के मनके पे मनका फेरने वाला, रब अपने बाप का गुस्ताख है, बाप का नाफरमान है, बाप का बेअदब है। रब्बे किब्रिया की कसम, वो अपने अल्लाह को कभी भी राजी कर सकता? रिज़ा रब फी रिज़ल वालिद, रब की रज़ा वालिद की रज़ा में है, वालिद राजी नहीं कर सकते, रब को कैसे राजी करोगे? वालिदैन बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की रज़ा के हसूल का जरिया। जो अपने वालिदैन को राजी रखता है, रब उससे राजी होता है। लेकिन रज़ा का मतलब ये नहीं कि आप उनकी गलत बातें जो है इस्लाम के खिलाफ है वो भी मानते जाए, नहीं। अगर वो इस्लाम के खिलाफ हुक्म दे फिर भी उनसे अच्छा सलूक करना है, लेकिन वो वाली बात सिर्फ नहीं माननी। और जो बातें शरीयत के अंदर हैं, जायज़ काम है, अल्लाह ने तो हुक्म दिया कि अपने बाप और माँ की तुमने इताअत करनी है। और कबीरा गुनाहों में यह बयान फरमाया, अल-आक़ु लिवालिदैहि है, अपने वालिदैन का नाफरमान बहुत बड़े गुनाह का मुर्तकिब है। और वालिद के बारे में खुसूसन फरमाया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह, बाप जन्नत का दरमियान वाला दरवाजा है। जन्नत का दरमियानी गेट कौन है? बाप है। अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह, बाप जन्नत का दरमियानी दरवाजा है। चाहो तो इसे कायम रखो, चाहो तो गिरा दो। गिरा दोगे तो जन्नत में दाखिला मिलेगा, कायम रखोगे तो जन्नत में जाओगे। इसलिए फरमाया रिज़ा रब फी रिज़ल वालिद, जो अल्लाह को राजी करना चाहता है, जो चाहता है अल्लाह मुझसे राजी हो जाए और मुझे राजी कर दे क़यामत वाले दिन, उसे अपने बाप को राजी करना पड़ेगा, उसे अपनी माँ को राजी करना पड़ेगा, उनकी फरमाबरदारी करनी पड़ेगी, उनका अदब व एहतराम करना पड़ेगा, उनका वो मकाम जो मर्तबा अल्लाह ने उनको दिया है वो देना पड़ेगा। आज के इस मुआशरे के अंदर औलादे नाफरमान है,
वो अपने आप को अपने बाप का बाप समझ बैठी हैं। तो ये रवैया जब तक रहे, कोई नेकी भी अल्लाह की बारगाह में जाती है। रिज़ा रब फी रिज़ल वालिद, वालिद राजी तो रब राजी, वालिद नाराज तो रब कभी भी राजी नहीं हो सकता। रिज़ा रब फी रिज़ल वालिद, और अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। अल्लाह से दुआ है, वक़्त हो गया। अल्लाह हमें अमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, और फिर अल्लाह हमसे राज़ी हो के अल्लाह हमें भी राज़ी कर दे, अल्लाह हमें भी जन्नत का दाखिला नसीब करके राज़ी कर दे। क़ूलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।